जय माता दी भक्तों। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारी मैया तीसरी हमारी जो मैया है, आज हमारी नवरात्रि का तीसरा दिवस है। तो आज तीसरे दिवस के रूप में हमारी माँ चंद्रघंटा का हमें अर्चन करना है, पूजन करना है, वंदन करना है। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंद्रकोपाष्ट कैर्युता प्रसादम तनुजे मह्यम चंद घंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, इसी कारण मैया का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। भक्तों, इस समय आप जो दृश्य का दर्शन कर रहे हैं वो हमारे हाउसिंग में बहुत ही दिव्य मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है। तो बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ के और बहुत ही सुंदर दरबार सजा हुआ है हमारे प्रभु का। तो बढ़ते हैं आगे। हमारी जो माँ चंडिका है, ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान है। जो व्यक्ति जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लोगों के मन में शंका थी, केवल सप्तशती की उपासना से ही सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटानक आदि सिद्धि हो जाती है? इस प्रकार के लोगों की शंका हुई। तब शंका को निवारण के भगवान भोलेनाथ ने उन लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि यह सब सिद्धियां देने वाले शुभ स्त्रोत हैं। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है, अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। भगवान की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, वह उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने उसे कीलित कर रखा है, इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं रह जाता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है भक्तों, मृत्यु उपरांत भी उसे मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए, ऐसा विधान है। तो इस समय हमारे जो दर्शन हो रहे हैं ये हमारी कालिका माता है। ये कालिका माता आपको ज्ञात होगा, ये हमारे जो शांति नगर वाला तालाब है वहाँ पर मैया विराजित है और मैया का स्वरूप बहुत ही अवर्णनीय है। ये जो आपको पंडित जी दिखाई दे रहे हैं यही मैया की
सुबह शाम में पूजन अर्चन करते हैं और इनका यहीं पे निवास है। और मैं कभी भी जाता हूँ तो बिल्कुल किसी भी समय में जाऊँ, यदि मैं 4 बजे भी यहाँ पे पहुँचूँगा मैया के दरबार में, तो बिल्कुल प्रसाद जो है ना आपको ज़रूर मिलेगा। भले ही 4 चिरौंजी के दाने मिलें, लेकिन आपको प्रसाद मैया का ज़रूर मिलता है। ऐसा इस भाव से जो है ना ये हमारी मैया की सेवा कर रहे हैं और बहुत ही दिव्य स्थान है और धीरे-धीरे यहाँ पे काफ़ी विकास हो रहा है और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही इतना सुंदर है, मन को भाने वाला है, शीतलता प्रदान करने वाला है। आसपास बहुत ही सुंदर-सुंदर हरे-भरे वृक्ष लगे हुए हैं और पीछे साइड में तालाब है, तो काफ़ी यहाँ पे शांति का और ठंडक का एहसास आप किसी भी मौसम में जाओगे तो होता रहता है। और यहाँ पे जो मैया है वो देवी के सिद्ध मंत्रों के द्वारा लोगों के कार्यों को भी सिद्ध करती हैं। उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी और उन्होंने बहुत ही आशीर्वाद हमें और हमारे इस चैनल को दिया हुआ है। तो इस समय जो आप नया मंदिर देख रहे हैं, ये हमारे शांति नगर में स्थित है और इस मंदिर में हमारे प्रभु अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज पंचमुख स्वरूप में विराजमान है और काफी सुंदर और बहुत ही दिव्य दरबार यहाँ पे हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज का सजा हुआ है और प्रांगण यहाँ का काफी बड़ा है, बहुत ही सुंदर दिव्य यहाँ की छटा बिखरती है। और ये देखिए हमारे हनुमान जी महाराज की यहाँ पे प्रतिमा और ये जो है ना राम दरबार सजा हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रभु हैं वो यहाँ पे विराजमान हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ हमें कुछ सज्जन व्यक्ति मिले थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने मंदिर के बारे में बहुत ही विस्तार से हमें बताया और यहाँ पे ज्ञात हुआ कि प्रति शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का बहुत ही अच्छा आयोजन होता है। तो आगे कभी भविष्य में अवसर मिलेगा तो हम आपको वह परिदृश्य भी अवश्य दिखाएंगे। तो अब आप दर्शन कीजिए हमारे पंचमुखी हनुमान जी महाराज का। हमारे प्रभु राम जी के ये बहुत ही लाडले हैं और साथ ही मैया तो इनको बिल्कुल पुत्रवत प्रेम करती थी और मैया ने सुंदरकांड में इनको आशीर्वाद दिया है कि तुम अजर अमर गुण निधि सुत होऊ। तो इन्होंने अजरता और अमरता का वरदान हमारे प्रभु अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज को दिया हुआ है। तो ये कलयुग के ऐसे राजा हैं जो सजीव हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों शनिवार को और मंगलवार को यदि संभव हो तो अपने घर पे ही सुंदरकांड का पाठ यदि करवा सकें आप लोग तो करवाइए, बहुत अच्छा होता है सुंदरकांड। और साथ ही यदि सुंदरकांड का समय नहीं मिलता है तो बहुत ही छोटी सी पुस्तक आती है हमारी हनुमान चालीसा की, वही भी आप लोग कर सकते हो। और साथ ही अपने जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको अभी से ये संस्कार देना है भक्तों कि वह हमारे प्रभु से जुड़े रहे। क्योंकि देखो सोचने वाली बात है कि यदि आज ये नहीं जुड़ते हैं अपने धर्म से और अपने, देखो यहाँ पे एक बालक दिखाई दे रहा है और देखो प्रणाम कर रहा है सभी को। मैंने कहा था कि प्रणाम करो सभी को और साथ ही हमारे प्रभु को प्रणाम करो। तो अब हम पहुंच चुके हैं शांति नगर में ही स्थित है हमारा दक्षिण मुखी शनि मंदिर। तो यहाँ पे हमारे जो न्याय के देवता है प्रभु शनि महाराज वो विराजमान है और भक्तों के कष्टों को हरते हैं, भक्तों को कष्ट देते नहीं है। ये गलत मान्यता है कि वो कष्ट देते हैं, बिल्कुल कष्ट नहीं देते हैं। कष्ट तो भक्तों हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलता है, वह तो केवल एक न्याय कर देते हैं
तो वो न्याय के देवता कहलाते हैं और हमारे ही जो कर्म है वो हमें कष्टों की ओर ले जाते हैं। तो भक्तों, धर्म पुण्य आदि से जुड़िए और प्रभु की आराधना स्वयं भी कीजिए और साथ ही बच्चों के लिए भी ऐसा एक आदेश बनना चाहिए घर से कि खाना तो हम बाद में खाएंगे, पहले प्रभु के दर्शन होंगे। तो बच्चों को यदि इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार के संस्कार यदि दिए जाते हैं बच्चों को, तो निश्चित रूप से ये संस्कार उनके उज्जवल भविष्य को बनाने में बहुत सहयोग प्रदान करेंगे। सोचने वाली बात है कि यदि ये बच्चे आज जो नई जनरेशन है, ये बच्चे यदि मंदिरों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम कैसी कल्पना कर सकते हैं कि इनके जो बच्चे आएंगे वो मंदिर की तरफ देखेंगे भी। ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि यदि ये मंदिर तक जाएंगे तो निश्चित रूप से इनके जो बच्चे होंगे, नई जो संतति होगी, नई जो पीढ़ी आएगी, वह भी निश्चित रूप से भगवान से जुड़ी रहेगी और सत्कर्मों में लगी रहेगी। तो ये इस प्रकार से आप सभी को देखो, ये है हमारे न्यायालेश्वर महादेव और यहाँ पे अभी आपको जो दर्शन हो रहे हैं वो हमारे भोलेनाथ हैं, अनाथों की भी नाथ भोलेनाथ हैं। और यहाँ पे कुछ है आपको कन्याएं दिखाई देंगी। तो अभी जो आपको स्वरूप दिखाई दे रहा है हमारे प्रभु का, तो इससे बिल्कुल अलग स्वरूप आपको 10 मिनट 5 मिनट बाद आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो कन्याएं हैं, जो मातृ शक्ति है, देवी शक्ति है, 3-4 बालिकाएं हैं, वो प्रतिदिन इतना दिव्य और सुंदर श्रृंगार हमारे भोलेनाथ का करती हैं कि आप जब देखोगे अभी तो गदगद हो जाओगे, इतना सुंदर श्रृंगार करती हैं। तो हमारी इनके पापा से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री, हम आपको अपने व्हाट्सएप से जोड़ लेंगे और हमारी जो बेटियां जो भी श्रृंगार करेंगी आपको हम भेज दिया करेंगे और आप अपने सभी चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तों को वो दर्शन कराइए और हमें तो काफ़ी प्रसन्नता होगी। तो ये नर्मदेश्वर मंदिर है, ये भी हमारे महू गांव में स्थित है। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे हमारे प्रभु विराजमान हैं और इनका भी आज बहुत ही दिव्य श्रृंगार हुआ है। तो ये जो समय चल रहा है, हमारी मैया का भी समय चल रहा है और साथ ही भोले बाबा भी एकदम सज धज कर बिल्कुल तैयार हैं, एकदम जो है ना अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और साथ ही उनके कार्यों को सिद्ध करने के लिए। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें करना है भक्तों, एक लोटा लेना है और उसमें शुद्ध जल लेना है, बासा जल नहीं होना चाहिए, शुद्ध जल लेना है और पास के निकटवर्ती जो भी शिव मंदिर है, जो भी शिवालय है, वहां तक हमें कम से कम सोमवार को तो जाना ही चाहिए। अगर आप रोज आपके पास समय नहीं है तो ठीक है, घर पे ही पूजा कर लीजिए, लेकिन एक दिन बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि सोमवार है, मंगलवार है, शनिवार है, जो भी आप उचित दिन समझे। सप्ताह के 7 दिनों में से एक दिन आपको मंदिर बिल्कुल जाना चाहिए और सपरिवार जाना चाहिए और बच्चों को तो कह के रहिए, ऐसा कह के रखिए कि आपको खाना बाद में खाना है, पहले दर्शन करके आना है मंदिर में, है ना। ज़्यादा समय ना दे सको तो ठीक है, बाकी जो है ना आप लोगों को वहाँ तक पहुँचना है। और ये हमारी माँ गायत्री है। तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये हमारा जो नर्मदेश्वर मंदिर है, इस प्रांगण में ये देखिए 23 मई 1977 में इसका निर्माण हुआ था। तो काफी प्राचीन मंदिर है भक्तों और यहाँ पे
लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे जो पंडित जी हमें मिले, उनका स्वभाव तो इतना मर्म स्पर्शी था, इतना दयालुता से पूर्ण था। तो मैं प्रभु की फोटो लेने के लिए तैयार हुआ, तो उन्होंने रोका कि भक्तराज रुकिए आप, और मैं पहले अपने प्रभु को थोड़ा सजा तो दूं, थोड़ा इनको तैयार तो कर दूं, इनकी सेवा तो कर लूं। तो इन्होंने हमारे अतुलित बल के धाम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो हमारे प्रभु हैं हनुमान जी महाराज, इन्होंने बिल्कुल हमारे सामने सजाया और कहा कि हाँ, अब हमारे प्रभु का चित्र लीजिए और अपने सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को दिखाइए, तो बहुत ही हमें प्रसन्नता होगी। और अब हम पहुंच रहे हैं हमारे दुर्गा पीठ धाम में। ये शक्तिपीठ है और यहाँ पे माँ जगदम्बा अपनी दोनों बहनों सरस्वती और काली मैया के साथ में विराजमान है। और यहाँ पे हमारे गुरु जी का निवास स्थान है राधा कांताचार्य जी महाराज का, और साथ ही उनके जो अनुज हैं शशिकांताचार्य जी महाराज, उनका ये स्थान है। तो इस समय पूजन चल रहा है, आरती चल रही है, और अभी हम आरती में रुकेंगे और आरती का पूरा आनंद लेंगे भक्तों। तो ये आपको पूरा बाहर से हमारे मंदिर प्रांगण परिसर को दिखा रहे हैं। और ये है यज्ञशाला, और यहाँ पे यज्ञ का आयोजन होता है समय अनुसार। तो यहाँ पे बहुत ही दिव्य दरबार हमारे मैया रानी का सजा हुआ है, और आपको अभी आरती में शामिल करना चाहेंगे कि आप सभी आरती में शामिल होइए। और काफ़ी यहाँ पे बड़ा परिसर है, और आज बहुत ही अच्छी भक्तों की भीड़ है यहाँ पे। तो ये मैया रानी के दिन चल रहे हैं, तो सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि इन दिनों में मैया रानी की खूब सेवा कर लें। और हम पहुंच गए हैं मंदिर परिसर में। और कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्। सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकिरादिति तदप्यै शिशुलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वशङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेरिविश्वे देवः सभाषदिति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वा संबाहुभ्यां धमर्पितं पत्रैर्धावः भूमि जनयन्ते एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। भक्तों, तो अब आरती समापन हो चुकी है। तो आइए हम जानते हैं, ये हमारे शिव का दरबार पूरा सजा हुआ है, और यहाँ सामने ही हमारे राधा कृष्ण, और यहाँ पे पूरा राम दरबार सजा हुआ है। और ये है हमारी मैया का पूरा दिव्य दरबार, और यहाँ पे मैया सरस्वती और बीच में दुर्गा माता और काली माता यहाँ पे विराजमान है। तो कभी महुआ आना हो तो यहाँ पे दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। और बहुत ही दिव्य मंदिर है ये, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है।
यहाँ पे ये मंदिर का निर्माण, ये जो आपको यहाँ पे हमारे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ही 1981 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे पूरा जो दुर्गा सप्तशती है उसका यहाँ पे पूजन अर्चन होना है, उसकी तैयारी हो चुकी है। और अब हम पहुंच चुके हैं न्यायलेश्वर महादेव मंदिर में। तो उस समय के दर्शन कीजिए और अब दर्शन कीजिए। आप बिल्कुल आप ये समझेंगे कि आज तो हमारा दिन बन गया। इतना सुंदर स्वरूप, हमारे प्रभु का इतना सुंदर स्वरूप मैंने पहली बार देखा। इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि बस भक्तों, बस इनको निहारते रहो, निहारते रहो। बिल्कुल इनसे पलकें हटाने का मन नहीं कर रहा है। देखिए कितना सुंदर सजाया है हमारे प्रभु को, हमारे भोलेनाथ को। कितने भोले हैं, कितने प्यारे हैं कि सोचो, भक्तों के कष्टों को हरने के लिए इन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। कितना सुंदर सजाया है हमारी बेटियों ने, हमारी कन्याओं ने। तो यहाँ पे 4 कन्याएं थी, उन्होंने हमारे भोलेनाथ को इस प्रकार का स्वरूप प्रदान किया है। ये वही भोलेनाथ है जो अभी 10 मिनट पहले दिखाई दिए थे आपको। तो अब उनको ऐसा सजा दिया है, देखिए। तो उस समय मैंने सिंपल साधारण से श्रृंगार का चित्र खींचा था। फिर मैं चला गया था दुर्गापीठ मंदिर, वहां से जब लौट के आया तो इस प्रकार का श्रृंगार किया हुआ था। तो इनके पिताजी ने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया है और कहा है कि भक्तराज आपको हम व्हाट्सएप कर दिया करेंगे और आप अपने भक्तों को दिखाइए। कितना दिव्य स्वरूप, कितना सजा दिया है। देखो यहाँ पे मैया रानी के रूप में हमारे भोले बाबा को दर्शा दिया है। देखिए किस प्रकार से सुंदर सी नथ पहना दी है और किस प्रकार से सुंदर सुंदर सी आंखें बनाई है हमारी मैया की। और ये देखिए नंदी बाबा यहाँ पे विराजमान है भोले बाबा के दरबार में। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन ये थे यहाँ पे। तो अब हम आ गए हैं महू आपके तो भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे गायकवाड़ मंदिर में। ये जो मंदिर है ये लोधीश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और लोधी समाज के लोगों ने शायद इसका निर्माण करवाया है। और बहुत ही दिव्य मंदिर है ये। और ये बिल्कुल हमारे पीतमपुर आने के पहले ही हमारे सामने इस मंदिर का निर्माण हुआ है और बहुत ही दिव्य मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ और विराजमान है और नंदी बाबा भी हैं, साथ में मैया पार्वती और गणेश जी, साथ में कार्तिकेय जी भी हैं। इस प्रकार से दिव्य दरबार हमारे भोले बाबा का यहाँ पे सजा हुआ है। तो यहाँ के सारे भक्तों को, सारे श्रद्धालुओं को हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं और कि इतना अच्छा मंदिर उन्होंने बनवाया है। और यहाँ पे आते हैं सभी भक्त और हमारे प्रभु का दर्शन पाते हैं और साथ ही उनकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। भक्तों में देखता हूँ कि यहाँ पे जब श्रावण का महीना होता है तब जो कावड़ यात्रा होती है उसका आयोजन यहाँ के लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और यहाँ पे जो कावड़ है वो सजा के रखी हुई है, यहाँ मंदिर में ही कावड़ रखी हुई है। तो ये दिव्य दरबार हमारे भोलेनाथ का यहाँ पे सजा हुआ है, जल रखा रहता है और कोई भी अगर जाता है तो निश्चित रूप से प्रभु को जल चढ़ा सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे यहाँ के जो आयोजक हैं, जो संस्थापक हैं, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं प्रभु के लिए कि कोई यदि भक्त आता है और उसके पास लोटा आदि नहीं है तो भी वह वहीं से जल प्राप्त करके और जल प्रभु को अर्पित कर सकता है, जलाभिषेक कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रभु का यहाँ पे दरबार है। यहाँ के भक्त बहुत ही ज़्यादा भगवान को, प्रभु जी को मानने वाले हैं। अभी पिछले ही महीने यहाँ पे शिवरात्रि का आयोजन हुआ था तो उसको भी मैंने पूरा शूट किया हुआ है और काफ़ी अच्छा भंडारा यहाँ पे हुआ था। और
बहुत अधिक भीड़-भाड़ हुई थी उस भंडारे में और यहाँ पे अनेक आयोजन भक्तों चलते ही रहते हैं और यहाँ के गायकवाड़ के सभी लोग बहुत अधिक धार्मिक हैं। यहाँ पे हमारी कुछ बच्चों से मुलाकात हुई थी और बच्चों से मैंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ एक गरीब शिक्षक को, एक गरीब ब्राह्मण को सहयोग प्रदान कीजिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसा मैंने कहा तो उन्होंने बिल्कुल पूरा आश्वासन दिया है कि सर जी हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और बाकी सब लोगों से भी कहेंगे कि इनके इस कार्य को सफल बनाने के लिए इनका सहयोग करना तो बनता है भाई। ऐसा उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने सहयोग करने का पूरा हमसे आश्वासन दिया हुआ है हमें और हमें पूरी उम्मीद है। ये जो बच्चे खड़े हैं इनसे हमारी मुलाकात हुई थी और काफ़ी बहुत ही प्यारे बच्चे थे, सहृदय बच्चे थे। इनके अंदर बहुत ही दयालुता मेरे को दिखी कि इस प्रकार से आते हैं मंदिर परिसर में और प्रभु जी के दर्शन करते हैं और दर्शनों का लाभ लेते हैं और जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो अपनी प्रभु के सामने रखते हैं। कहाँ बच्चे मंदिर जाते हैं, लेकिन इन बच्चों को देखो कि प्रतिदिन मंदिर आते हैं और ये बहुत ही आलीशान हमारे लोधेश्वर महादेव मंदिर का ये मुख्य द्वार है। बहुत ही काफ़ी दिव्य बना हुआ है, बहुत ही आलीशान दरवाज़ा है और अब हम पहुंच गए हैं हमारे भैरू घाटी में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और आप इस प्रकार से हमारे ऊपर कृपा और दया दृष्टि बनाए रखें और हमारे चैनल को इसी प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहें और हम भक्तों आप तक बहुत अच्छे दर्शन कराएंगे हमारे प्रभु के। और बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और साथ ही यदि सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्तों हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। हम बहुत ही जल्दी हमारे बाबा महाकालेश्वर के, बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन भी इसी वीडियोस के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे और उन जगहों पर ले जाएंगे जो निश्चित रूप से बहुत ही मनभावन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।